चूँकि मुफ्ती सलमान अज़हरी से हमारा कोई ना मेरी कभी मुलाकात है, ना मैंने कभी सच बताऊँ आपको तो ना मैंने कभी उनके स्पीचेज़ सुने। इस केस से पहले आज तक मैंने नहीं सुने। उनके मामलात को मैंने देखा चूँकि मैं एज़ ए पत्रकार, एज़ ए जर्नलिस्ट और कह सकता है पत्रकारिता का छात्र होने के नाते मैंने उनके कई सारे मामलात को पूर्व में एक केस स्टडी के तौर पर देखा। जैसे उनका नरसिम्हा गिरी का मामला था, उस बीच में उनके मामलात को हमने देखा था। फिर उसके बाद उनके और कुछ मामलात जब होते रहे, उनके ऊपर जब कह सकते हैं जब वो मीडिया में जब खबरों में आए तब हमने उस मामले को देखा। वरना मैं बहुत कम उन्हें सुना हूँ और ना मैंने कभी बहुत ज़्यादा उन्हें नहीं सुना था। लेकिन चूँकि उनके ऊपर ये मामलात था और ये मामला इस तरह से हमने देखा कि भाई एक कह सकते हैं सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं और काफ़ी चर्चित नाम है और उनके ऊपर इतना बड़ा मामला अगर होता है तो ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि टारगेट हो जाता है। और टारगेटेड मैंने इसलिए देखा क्योंकि उनके स्पीच को लेकर के जो बातें शुरू हुई थी, जो वीडियो उनका वायरल हुआ था, उसमें जो बातें थी वो हम लोगों ने देखी कि कैसे उनका जो कंटेक्स्ट था। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मुफ्ती सलमान अज़हरी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो उनके ट्विटर पर डाला हुआ है। अगर इस बात को बताने से भी किसी को दिक्कत हो जाए तो फिर एक अलग ही बात होगी। लेकिन अगर आप ट्विटर पर देखेंगे तो उनके ट्विटर पर आज भी वो पोस्ट अवेलेबल है, जब वहाँ पर उन्होंने खुद ये सफाई दी थी कि हमने जो बयान दिया था, जो उनका एक शेर था, जो शेर का जो दूसरा मिसरा था जो उन्होंने पढ़ा, उसमें सीधे तौर पर ये बात कही गई थी मुफ्ती सलमान अज़हरी के द्वारा। क्या अपडेट है मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में? कब रिहाई मिलेगी मुफ्ती सलमान अज़हरी को? आप इस वीडियो में पूरी जानकारी ले सकते हैं और आगे भी इसी तरह मुफ्ती सलमान अज़हरी की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इसका सीधे तौर पर मतलब हिंदुस्तान की हुकूमत से नहीं था, हिंदुस्तान की आवाम से नहीं था, हिंदुस्तान के किसी संप्रदाय, किसी धर्म, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। उनका मामला इसराइल और फलस्तीन के मामले पर वो स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे और उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वो बातें कही थी। तो उसका लेना देना भारत से तो बिल्कुल बनता ही नहीं है और भारत से कोई उसकी बात नहीं बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं और कुछ लोगों ने उनको लेकर के शिकायतें की। बाद में आपने देखा किस तरह से अलग-अलग जगहों पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए। तमाम जगह एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या कुछ हुआ, ये आप सीधे तौर पर जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अब खैर इस पूरे मामले में वो गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे। गुजरात हाई कोर्ट में उन्हें कहीं से रिहाई नहीं मिल पाई। 3 जगह से उन्हें जिला कोर्ट ने बेल तो दिया था, बाद में उनके ऊपर पासा लग गया। पासा के बाद वो भी हाई कोर्ट में थे। हाई कोर्ट से उनका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में उनको लेकर के सुनवाइयां चल रही। खैर अभी बात करेंगे उनकी रिहाई को लेकर के, कोई खबर को लेकर के। हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि उनको लेकर के एक सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई भी और होने के बाद उनकी रिहाई को लेकर के कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई। यानी कि अदालत ने उनकी रिहाई का ऐलान अभी भी नहीं किया है। उनका केस चल रहा है, वो केस अभी चलता रहेगा, एक लीगल प्रोसीजर है और लीगली अब मामला चल रहे हैं तो लीगली प्रोसीजर चलता रहेगा। अब देखना यह है कि अदालत उन्हें कब तक रिहा करती है। अभी उन्हें फिर नई तारीख दी गई है, हो सकता है कि अगली तारीख दे दी जाए, फिर उसके बाद अगली तारीख दे दी जाए। ये कोई नई बात नहीं होगी। इससे पहले भी कई सारे लोगों के साथ इस तरह के मामला सामने आए हैं। मौलाना कमर गनी एक बड़े एग्जांपल हैं, आप जानते हैं। उनका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक लंबे अरसे से उनको भी तारीख पर तारीख मिल रही है। हमें उम्मीद है तमाम उलमाओं के लिए कि उनकी रिहाई हो, उनके लिए आसानी का मामला हो। चूंकि ये लोग वो लोग हैं जो समाज को सुधारने का काम करते हैं, समाज को एक अच्छा मैसेज देने का काम करते हैं। तो हम तमाम लोग इसी उम्मीदों के साथ जो है कहा जा सकता है, हमें यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो रिहा हो जाएं और होने के बाद जो है एक बार फिर वो लौटें और उसी तेवर में और उसके बाद अपने बयान से लोगों को जो है वो एक रोशनी दे, एक जो आंखों के सामने जो अंधेरा फैला है उन अंधेरों को खत्म किया जाए। और इसी उम्मीद के साथ हम तमाम लोग उनके लिए यही दुआएं भी करते हैं। और चूंकि मैं पत्रकारिता का छात्र हूं तो इस नाते मैं ये बेहतर जानता हूं कि किस तरह से सिस्टम जो है वो जब लड़ाई लड़ती है तो क्या होता है और क्या नहीं होता है। ये बहुत आप में से बहुत सारे लोग भी जानते होंगे। तो सीधे तौर पर अगर मैं आपको ये बताऊं तो मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई को लेकर के अभी तक कोई खबर नहीं आई है। उन्हें एक अगली तारीख दी गई है, अगली तारीख को सुनवाई होगी। उसके बाद क्या कुछ मामला सामने आते हैं, क्या उन्हें रिहाई मिलती है या नहीं मिलती है। अगर रिहाई मिलेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचेगी, नहीं हुई तो आपको ये जरूर बता देंगे कि उनकी रिहाई आज नहीं हुई। जिस दिन भी रिहाई होगी उस दिन आपको इस बारे में तमाम सूचना दे देंगे। बस आप तमाम लोगों से मेरी छोटी सी अपील है, किसी भी तरह का अफवाह ना फैलाएं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में भी नहीं और किसी भी व्यक्ति विशेष के को लेकर के कभी भी कोई अफवाह ना फैलाएं। अफवाह फैलाने का मतलब ये होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और अगर आप झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं तो ये कतई जायज़ नहीं हो सकता है और सही नहीं माना जाएगा।